किसी भी सरकारी काम में जाके देख लीजिए, बिना रिश्वत से कोई काम नहीं होता मेरे हल्के के अंदर। पेवा से खेल मंत्री रहे हैं संदीप सिंह जी। खेल मंत्री तो नहीं है लेकिन मंत्री हैं इस समय, उन पे आरोप लगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। आगे किस पार्टी से तैयारी कर रहे हो या फिर निर्दलीय हो? मेरे क्षेत्र के अंदर जिसे कहते हैं एक सिंगल ईंट भी नहीं लगी है किसी काम, तो बहुत दूर की बात है। जितने भी राजनीतिक लोग हैं अगर किसी के घर में दुख में जाएंगे तो फ़ोटो ज़रूर पाते। मेरा ये कभी, मेरी आत्मा कभी मानी नहीं किसी घर कोई मृत्यु हो रही हो, किसी की जवान बेटे की मृत्यु हो रही हो, मैं जाके फ़ोटो खिंचवाऊँ और फेसबुक पे हूँ। इसी करके लोगों को लगता है ओंकार जी दिखते नहीं हैं। मैं जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं कम हूँ, इस वजह से लोगों को ये लगता है। देखिए, लोग विदेश की तरफ जा रहे हैं युवा, ये हमारे यहाँ के लोकल में तो यही कहूँगा सरकारें भेजती हैं उनको, ताकि यहाँ के युवा को इतना तंग कर दें यहाँ से वो विदेश चले जाएं और नेता लोग आराम से रहे, क्योंकि युवा ही आवाज़ उठाते हैं। जब युवा ही नहीं यहाँ पर रहेंगे तो इन्हें पूछने वाला कौन होगा। नमस्कार दोस्तों मेरे साथ स्वामी संदीप ओंकार जी हैं। और आपने देखा होगा कि पीछे जब विधानसभा चुनाव लड़े थे तो बहुत एक ज़बरदस्त इलेक्शन पेवा के अंदर लड़ा गया था। तो आज बातचीत करते हैं जी। स्वागत है संदीप जी। धन्यवाद। स्वामी जी, आपने पीछे राजनीति में आते ही चुनाव लड़ा और लगभग 22,000 वोट आपको मिले जी। तो ऐसा क्या हो गया था? जैसे आप शुरू में तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से ही आपकी टिकट कट गई थी। देखिए, ये तो बीजेपी का मामला, उसने क्या सोच के किसको टिकट दी, लेकिन मेरा ये था कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ शुरू से चल रहे हैं, उनको मैं बीच रास्ते में नहीं छोड़ने वाला था। तो उनको साथ लेकर मैं इलेक्शन लड़ा और बड़े अच्छे वोट पेवा के लोगों ने मुझे दिए, बहुत प्यार दिया। जी, आप राजनीतिक परिवार से नहीं आते, लेकिन एकदम से एक बड़ा झटका था उस समय का, कैसे संभाला ये चीज़ें? संभाला तो देखिए लोगों ने है। मैं आपको क्लियर सी बात कहना चाहूँगा कि मेरे को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी हरकत भी पार्टी द्वारा की जाए, क्योंकि लगातार मैं बीजेपी का लेकर शुरू से कार्य कर रहा था। और ऑन द स्पॉट जब उन्होंने टिकट काटी तो झटका तो बहुत बड़ा था, मेरे लिए नहीं, पूरी पेवा की जनता के लिए था। लेकिन उन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरे साथ चले और बड़े अच्छे तरीके से चुनाव हमने लड़ा। जी, तो राजनीति में आने का कारण क्या रहा मेन सर? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया और पूछना भी चाहिए। हर व्यक्ति को आपको पूछना चाहिए, जो व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो उनसे पूछना भी चाहिए कि उनका राजनीति में क्यों आए और आने का उनका मकसद क्या है राजनीति में। क्योंकि आज तक जो राजनीति का नाम खराब हुआ है, लोग इसको एक राज करने की चीज़ सोचते हैं कि नाम ही इसका ऐसा है राजनीति कि ये राज करने के लिए बनी हुई, लेकिन ये बनी हुई है सेवा करने के लिए। जैसे कि मेरा एक जन्म एक सेवा करने के परिवार में हुआ, जो शुरू से मुझे सेवा करनी सिखाई है मेरे बाबा जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे अम्मा बाबा जी ने, और उन्हीं को लेकर मैं सेवाएं कर रहा हूँ। मेरे हाथों से लगभग 8 लाख कन्याओं का पूजन मेरे गुरुजी, मेरे माता जी करवा चुके हैं और भंडारे जो लगातार मेरे परिवार ने करी है। तो उसी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए ये सेवा नीति है। राजनीति में इसको नहीं बोलता, सेवा करने के लिए अलग अलग क्या नीतियाँ होती हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए सेवा नीति बनी थी और इसी को लेकर इसके अंदर आया आज। और मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर आप एक व्यक्ति हैं, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, किसी गरीब व्यक्ति की आप सहायता करना चाहते हैं तो आप अपनी समर्थ अनुसार एक व्यक्ति की सहायता कर देंगे, 2 की कर देंगे। लेकिन अगर आप राजनीति में आते तो उसी समर्था से आप करोड़ों लोगों का भला कर सकते हैं। अब क्या कुछ सोचा, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, 1.5 साल रह गया। अब आप पेवा में नज़र नहीं आ रहे, लोग ये कह रहे हैं। लोग, ये कुछ लोग कहते हैं, विरोधी लोग, हालांकि मैं पेवा के अंदर ही रहता हूँ। जब 2020 के अंदर कोरोना आया तब भी मेरी पूरी टीम ने हर गांव के अंदर जाकर वहाँ पर सैनिटाइज़र और मास्क, और शहर के अंदर हर जगह भोजन की व्यवस्था कराई। और शहर में मैं अब देखते रहे, मैं तमाम से हर चीज़ के अंदर जाता रहता हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं पेवा से कभी दूर हुआ हूँ। पेवा से खेल मंत्री रहे हैं संदीप सिंह जी। खेल मंत्री तो नहीं है लेकिन मंत्री हैं इस समय, उन पे आरोप लगे, लेकिन आपकी तरफ से कोई इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। नहीं, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस चीज़ को उठाया है कि जो देखिए आरोप जो लगे हैं उसकी सही सी जांच जो SIT करी है उसकी रिपोर्ट के बाद ही पता लगा। और मैं कहता भी हूँ, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं हरियाणा के, ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आने में देरी हो रही है उसको जल्दी आना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और मैं भी हमेशा यही बात कहता हूँ, SIT की रिपोर्ट आए और जो भी आरोप लगे हैं और उसके साथ के साथ जांच होकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए।
तो स्वामी जी, अब चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ लगता है कि बीजेपी की तरफ से कोई काम हुए हैं पेवा के अंदर, क्या कुछ विकास? मेरे क्षेत्र के अंदर जिसे कहते हैं कि सिंगल ईंट भी नहीं लगी है किसी काम, तो बहुत दूर की बात है कि पेहवा के क्षेत्रों का। हमारा पेहवा आज से लगभग 50 साल पीछे चला गया है। कोई खेल मंत्री हमारे यहाँ के थे तो उनके होते हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का कम से कम एक स्टेडियम तो होना चाहिए था। यहाँ तो कुछ भी खेल के नाम पर कुछ भी हमारे क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ है। ड्रेन का पुल हमारे यहाँ टूटा हुआ है, लगभग 50 सालों से वो पुल था, वो पुल टूट गया, उसकी वजह से सारी आवाजाही रुक चुकी है, शहर के अंदर जाम लग चुका है और लोगों के काम रुक चुके हैं उस वजह से। तो एक मंत्री पद बहुत बड़ा पद होता है, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं हो रहे। सबसे मैं पहली बात कहता हूँ ना, सब कुछ एक नियत के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी काम करने की नियत है, कि मंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है, कि एमएलए भी, एक आज़ाद एमएलए भी अगर चाहे ना, उसकी पार्टी सत्ता में हो या ना हो, वो भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कार्य करता है। तो मिशन 2024 कब से स्टार्ट कर रहे हो जी? मिशन तो मेरा शुरू दिन से चल रहा है कि मेरा कोई यही नहीं कि मुझे आज स्टार्ट करना है। जैसे आपने बताया ना, काफ़ी विरोधी लोग ये कहते हैं ओंकार जी दिखते नहीं। मैं हल्के में 2 दिन 3 दिन लगातार हफ्ते में जाता हूँ। मेन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा कभी ये लोग जैसे आजकल देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, अगर किसी के घर में दुख में जाएंगे तो फोटोज जरूर पाते। मेरा ये कभी, मेरी आत्मा कभी मानी नहीं किसी घर कोई मृत्यु हो रही हो, किसी की जवान बेटे की मृत्यु हो रही, मैं जाके फ़ोटो खिंचवाऊँ और फेसबुक पे हूँ। इसी करके लोगों को लगता है ओंकार जी दिखते नहीं हैं। मैं जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं कम हूँ, इस वजह से लोगों को ये लगता है। जी, बेरोजगारी की स्वामी जी पूरे हरियाणा में बहुत बड़ी समस्या है और अब तो हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी के मामले में। अगर पेवा की बात करें तो सबसे ज़्यादा विदेश की तरफ युवा विदेश में जाते रहते हैं, तो इस पे आप क्या पूछते हैं? देखिए, लोग विदेश की तरफ जा रहे हैं युवा, ये हमारे यहाँ के लोकल में तो यही कहूँगा सरकारें भेजती हैं उनको, ताकि यहाँ के युवा को इतना तंग कर दें यहाँ से वो विदेश चले जाएं और नेता लोग आराम से रहे, क्योंकि युवा ही आवाज़ उठाते हैं। जब युवा ही नहीं यहाँ पर रहेंगे तो उन्हें पूछने वाला कौन होगा। ये तो मैं ही कहूँगा कि सरकार ने ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि रोजगार, सब इज्जत, सब खत्म यहाँ से कर दो, लोग अपने आप दुखी होकर विदेश चले जाएं और उन्हें पूछने वाला कोई यहाँ बचे ना। सरकार कह रही है कि 0 टॉलरेंस हम कर रहे हैं, कि नौकरियां मिल रही हैं, कुछ लग रहा है पेवा में कोई? मतलब ही नहीं है। आप किसी भी सरकारी काम में जाके देख लीजिए, बिना रिश्वत से कोई काम नहीं होता मेरे हलके के अंदर। ये मैं नहीं, पूरी हलके की जनता कह रही है कि बिना रिश्वत से पूरे हलके में कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार का बहुत बोलाबाल यहाँ पे। सड़कें तो आप, मैं आपको कहूँगा एक दिन मेरे साथ टूर निकालिए, ऐसे हालात देखिए कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है हमारे हलके के अंदर। जी, आगे किस पार्टी से तैयारी कर रहे हो या फिर निर्दलीय ही चुनाव लड़? देखिए, मैं अभी निर्दलीय ही तैयारी कर रहा हूँ। मेरी पार्टी मेरे पेहवा हल्का की जनता है, वही मेरी पार्टी है, वही मेरे लोग हैं, उन्हीं को लेकर मैं साथ चल रहा हूँ। बाकी जो भी डिसीजन होगा समय पर बैठकर अपनी पूरी वर्कर की कमेटी को बुलाकर जहाँ वो हाथ रखेंगे मैं उसी पार्टी में जाऊँगा, या जैसे भी वो कहेंगे तो वैसे मैं चुनाव लड़ूंगा। तो आप क्या कुछ संदेश आप जनता को देना चाहोगे? मैं देखिए जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि एमएलए तो आप हर साल बनाते हैं, हर 5 साल के अंदर अब कोई ना कोई एमएलए चुनते हैं और आज से नहीं 50-60 सालों से जब से हल्का बन ही रहा है। अब की बार खुद एमएलए बनिए। खुद एमएलए बनने का मतलब है कि आप सब लोग मिलकर एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो राजनीति में कुछ करना चाहता है। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपके बीच का हो और आपके साथ खड़ सके, जिसकी बाजू पकड़ते हुए आपको डर ना लगे कि यह हमारा एमएलए है। नहीं तो आज राजनीतिक लोगों के पास जाते हुए भी युवाओं को, लोगों को डर सा लगता है। इस चीज़ को ख़त्म कर कर साथ मिलकर, मैं यही कहूँगा अगर अपने पेहवा को एक नया पेहवा बनाना है तो आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपके साथ मिलकर राजनीति को नई दिशाओं पर लेकर जाऊँ। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वामी जी की आपने बातें सुनी और अपने विचार भी आप जरूर दें। धन्यवाद।